नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होगी और मैं भी बिल्कुल ठीक है। और लंबे समय के बाद आप सब लोग से फिर मुलाकात हो रहा है हमारे ये SBC EDU की माध्यम से। और मैं हूँ सईद, सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी का एक कमिटेड फैसिलिटेटर हिंदी भाषा में। तो आप सबके लिए लाया है आज बहुत सारे खुशियां और बहुत सारे ढेर सारे आपको मैसेजेस आप सबके लिए। और ये सब आपके लिए हम सबके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो हमको आज सीखना है और जानना है। तो आप सभी ने भी जाना होगा या सुना भी होगा हमारी सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की जो हमारा बहुत ही अहम हिस्से पे मोड़ पे ठहरा है अभी। तो हमारे लिए सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की जो SBCEDU क्विज का जो प्रोग्राम है, ये हम सभी को पार्टिसिपेट करना 100% जरूरी है। तो आइए चलते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं और कुछ सुनने की कोशिश करेंगे हम और आप मिलकर। और देखते हैं हमारे कम्युनिटी के आने वाले कुछ ही दिनों में क्या क्या बदलाव आप और हमारे लिए लाते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम सईद है। और आप सभी को मालूम है कि मैं इंडिया की एक फैसिलिटेटर हूँ, एक हिंदी भाषा में। तो अ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया होगा, और नहीं भी किया है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस है, आने वाले बहुत सारे बातें हैं जो आप सब तक पहले आपको पहुंचा दूं। तो इसलिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। हमारे कम्युनिटी की बहुत सारे अहम जो बातें हैं आप सबको सुनाना है। थैंक यू। जो मैं आपको स्क्रीन शेयर की माध्यम से सब सुनाना चाहूंगा। तो आइए चलते हैं। वेलकम टू SBCEDU मॉड्यूल 2 हिंदी लैंग्वेज में आप सभी को। और आइए शुरुआत बिल्कुल आराम से करते हैं। ठीक है। सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की सभी सदस्यों की ओर से हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन कोड और सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की और से स्पॉन्सर को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। ये यात्रा जैसे हमने शुरू किया है, निश्चित ही चुनौतियों से खाली नहीं रहे, चुनौतियों से खाली नहीं रहे। जैसे कि हमने जैसे शुरुआत किया है, हमने बहुत सारे मुश्किलों के साथ साथ और हमने आगे बढ़ा है। और हमारा जो टारगेट है, यानी कि हमारे जो उम्मीदें हैं, वो बहुत ही परेशान और बहुत सारे हमारी मुश्किल के साथ में हमने ये अचीवमेंट किया है। ठीक है। तो ये कहना चाह रहा था, लेकिन हर कदम ने हमें मूल्यों, अनुभव और सीख दी है। जैसे कि हम हर बार हमने जो बहुत सारे मुश्किल के सामने किया है, जो हर बार हमने बहुत सारे सीख मिली है। उसके साथ साथ हमने मुश्किल के साथ साथ हमने बहुत सारे सीख मिली है। आइए शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं कि ब्रेक से वापस पर आपका स्वागत है फिर से। क्रिप्टो करेंसी का परिचय, सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी SBC की नजरिए से, सप्ताह 11 प्री शेड्यूल की बारे में। ठीक है। आइए क्रिप्टो करेंसी का परिचय, सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी SBC की नजरिए से, सप्ताह 11वां प्री शेड्यूल। आइए शुरुआती बिल्कुल आराम से करते हैं। ठीक है। सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की सभी सदस्यों की ओर से हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन कोड और सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की अदर स्पॉन्सर को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम सभी को ये उम्मीद दिखाने के लिए ये यात्रा जैसे हमने शुरू किया है, निश्चित ही चुनौतियों से खाली नहीं रहे, लेकिन हर कदम ने हमें मूल्यों, अनुभव और सीख दी है। इस पूरे अनुभव ने हमारे कम्युनिटी की हर सदस्य को सफलता की मूल्यों, सिद्धांत की गहराई समझ दी है। ऐसे ही सिद्धांत जो धैर्य, समर्पण, प्रतिबद्धता और अनुशासन पर आधारित है। तो हम सब ने ये बहुत कुछ ये कुछ दिनों में देखा है, हमारे जो 10K मेंबर्स कंप्लीट होने पर। तो हमारे बहुत सारे सिद्धांत और बहुत सारे धैर्य, बहुत सारे समर्पण, हम बहुत सारे प्रतिबद्धता
और अनुशासन के साथ को तोड़ ताड़ के हमने किया है। हमने जोड़ जाड़ के हमने ये 10,000 मेंबर का कंप्लीट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी जो लीडर्स है सभी ने बहुत सारे मेहनत किए हैं ये 10K पहुंचाने में। सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा और सभी को कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। तो लेकर हर कदम ने हमें मूल्यों, अनुभव और सीख दी है। और इस पूरे अनुभव ने हमारी कम्युनिटी की हर सदस्य को सफलता की मूल सिद्धांतों की गहराई समझ दी है। इससे सिद्धांत जो धैर्य, समर्पण, प्रतिबद्धता और अनुशासन पर आधारित है। इस महत्वपूर्ण पल में हम उत्साहित है ये कहने के लिए हम सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी एसबीसी की असली अम, कसमता को खोजने की खैर पर है, जिसने जिसमें शामिल है हमारी कम्युनिटी करेंसी और हमारी निजी रूप से प्रबंधित सोने पर आधारित टोकनाइज कॉइन पर। और परिवर्तनकारी आंदोलन की जनरल फैसिलिटेटर की रूप में मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि आप हमारे विजन के साथ जुड़े रहें और मिलकर सहयोग करें ताकि हम सब साथ मिलकर मंजिल तक पहुंच सके। हमारे मिशन का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है लेकिन बेहद जरूरी भी। मानव जाति को उसकी असली शक्ति लौटाना, ये मह प्रयास हम सब से आजीवन समर्पण और ईमानदारी की मांग करता है। हम सभी को इस मिशन के लिए चुना गया है ताकि हम मानवता को गरीबी, बदलाव, सीमाओं, कसीद और बीमारियों से झुल उठाकर ऐसे युग में ले जाएं जहां सबके लिए समृद्धि और खुशहाली हो। मानव आत्मा इस जरूरी परिवर्तन की परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम सब प्रयास करते हैं आइए हम सब प्रयास करें कि हम फिर से एक रूपक रूपी एदीन की ओर लौट सके जहां आधुनिक टेक्निक और ईश्वर द्वारा प्रदान दिव्या ज्ञान की शिष्टता से हम अपनी दुनिया में संतुलन बहाल कर सके। इस भावना में हम बड़े उत्साह के साथ आपका स्वागत करते हैं एसबीसी ईडीयू प्रोग्राम की सप्ताह 1 में। तैयार हो जाइए क्योंकि ये यात्रा रोमांचक और खोज से भरी होगी और आपको विकास का नया अनुभव करेंगे, जिनमें शामिल है स्कोट और हमारी संप्रीत स्पॉन्सर। हम बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब हम आप सभी को मंजिल पर देखने की आने वाली उपलब्धियों के लिए आपको पहले से ही बधाई। और पैसे क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में थोड़ा बहुत खोजी गई है, बहुत थोड़ा बहुत बहुत बेहतरीन कोशिश रही है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पैसे के बारे में हम हमेशा से बात करते हैं, तो पैसे क्या चीज़ है उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो पैसे क्या है, ये पैसे क्या है ये सवाल काफी दिलचस्प है और कैसे अलग अलग जवाब मिलते हैं।
जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि किसी ने आर्थिक सिद्धांतों की कितना समझा है, सिद्धांतों को कितना समझा है। ठीक है। असल में पैसा एक बेनामी का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे जैसे कि समझ, कम्युनिटी या देश की अर्थव्यवस्था में स्वीकार स्वीकार किया जाता है। पैसे की कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं: सस्तिया, ड्यूरेबिलिटी, पैसा इतना मजबूत होना चाहिए कि समय और इस्तेमाल की वजह से खराब ना हो। पोर्टेबिलिटी, इसे आसानी से ले जाया और इधर उधर किया जा सके। यानी कि हम पैसे पैसे का मतलब है कि हम आसानी से उसको कैरी कर सके, लेके जा सके और इधर उधर कर सके। ठीक है। और भेज भेजियाता, यानी डिसिबिलिटीज डिसिबिलिटी, इस छोटे छोटे बड़े हिस्सों में बांटकर अलग अलग साइज की ये जा सके, लेन देन किया जा सके। यानी कि हम छोटे छोटे हिस्सों में हम उसको बांट कर, छोटे छोटे अलग करके, टुकड़े करके उसको लेके जा सके। और सेवा करता, एक्सेप्टेबिलिटी, जिसे समझ या कम्युनिटी द्वारा व्यापक रूप से पहचाना और स्वीकार किया जाए। और ये बुनियादी सिद्धांत हमें समझते हैं कि पैसा असल में कैसे काम करता है। फिर से सुन लीजिए, ये बुनियादी सिद्धांत हमें समझते हैं कि पैसा असल में कैसे काम करता है। जैसे ही हम इस शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, ये जानना जरूरी है कि पैसा, मनी और मुद्रा यानी करेंसी में अंतर क्या है। ठीक है। इस मॉड्यूल की दौरान हम पैसे की अलग अलग पैमानियों के बारे में जानेंगे, जैसे साउंड मनी कहते हैं, और फैट करेंसी कहते हैं, कागज का पैसा यानी, और डिजिटल करेंसी, जो कभी सेंट्रलाइज और कभी डिसेंट्रलाइज ढांचे में चलती है। ठीक है। इससे सीखने का एक बड़ा कारण है हमारी कम्युनिटी को जागरूक करने के लिए, और ये दिखाना कि आज की बाजार में घूम रही बाकी क्रिप्टो करेंसी में मुकाबले एसबीसीजी से कहीं अधिक मजबूत, बेहतर है। ठीक है। चले नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाते हैं। ओके। तो सॉरी, पैसे का जो अभी कंटिन्यूशन है उसका। तो अगर हम इतिहास पर नजर डालते हैं, तो पहले पहले डाले तो पाते हैं कि लगभग 5000 साल पहले, हम थोड़ा बहुत हमारे पिछले इतिहास में हम थोड़ा बहुत नजर डालते हैं, तो पिछले 500 साल पहले अफ्रीका पूरी दुनिया के लिए ताकत और समृद्धि का प्रतीक था। समझे आप? उस समय भी उन्होंने एक ऐसा बेनामी माध्यम इस्तेमाल किया जो आज भी उतना ही प्रशंसित है, और वो है सोना, गोल्ड। इतिहास में सोना और चांदी दोनों को पैसा माना गया है। इसके लेकिन सोना हमेशा प्राथमिकता पर रहा है, प्राथमिकता पर रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सोना चांदी की तुलना में अधिक दुर्लभ है, और समय के साथ उसकी कीमत ज्यादा
बढ़ती गई। सोना और चांदी की बीच का मूल्य अनुपात कई बार बदलता रहा है। कभी 5.1, 50.1, कभी 90.1 तक। ठीक है। तो सवाल उठता है कि आखिर सोना ही क्यों पूरी दुनिया की मौद्रिक व्यवस्था में इतना सम्मानित शांत साहस रखता है। ठीक है। इसका जवाब है सोने की ऐतिहासिक परंपरा। उसने उसकी मूल्य को हमेशा बनाए रखा है। ठीक है। तो सोना धरती से निकलने में कहीं सोना धरती से निकलने में कांटे हैं, और इसे 99.99% शुद्ध बनाने में लंबा समय और गहरी मेहनत लगती है। ठीक है। और यही बात सोने को खास दर्जा देती है। असल में सोने में नाम, स्वार्थता और संप्रभुता यानी सोवरेंसी की आत्मा बसती है। यही वजह है कि स- सरकारें इसे डरते हैं, क्योंकि दुनिया में सोने की सीमित मात्रा उनके पास असीमित पैसा छपाने की शक्ति को रोक देते हैं। ठीक है। तो सोने की आपूर्ति यानी कि सप्लाई की वृद्धि कर लगभग किसी देश की जीडीपी की सन्मूलन होती है। अगर कोई रास्ता सोने पर आधारित वित्त की आवश्यकता अपनाता है, तो वो महंगाई इन्फ्लेशन से बच सकता है। सोने की आपूर्ति और रेस्तिया विकास का ये संतुलन उस देश को स्थिर बनाता है और निगरा नि- निग्राहकों को समझाना समृद्धि की ओर ले जाता है। हमारे इस गहरे ध्यान का लक्ष्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं, बल्कि लोगों को समझाना है कि पैसा और मुद्रा में क्या फर्क है, और क्यों सोना आज भी सबसे सुरक्षित और मूल्य भाव संपत्ति है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं और गहराई तक। दोस्तों, मैं थोड़ा बहुत धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कहना है कि हमारे जो स्पीड से ज़्यादा फास्ट पढ़ने की वजह से उन लोग को समझ में नहीं आता है, और उन लोग को ये क्वेश्चन के आंसर देने में दिक्कत हो रही है। ठीक है। तो मैं धीरे धीरे आप लोग को और समझाने की, उसके अर्थ के साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। क्या हम अब विद्युतीय प्रणाली में सोचने का इस्तेमाल नहीं करते? क्या हम अब विद्युतीय प्रणाली में सोने का इस्तेमाल नहीं करते? हमारी वित्तीय प्रणाली यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम का विकास इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है, खासकर उस दौर से जो द्वितीय वैश्व युद्ध यानी कि जो वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 की समय
1945 की समय और उसकी बाद हुआ। ठीक है, तो इस युद्ध की दौरान कई देशों ने अमेरिका से हथियार और युद्ध सामग्री खरीदी, और भुगतान ज्यादातर सोने से किया गया है। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने बड़ी मात्रा में सोना जमा कर लिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति युद्ध की बाद और भी मजबूत हो गई। जो समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि जो 1939 और 1945 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बहुत सारी कंट्रीज ने जो हमारे यूएस से यानी कि अमेरिका से हथियार खरीदा था। तो उस समय जो पैसे यानी कि खाली सोने की भाव में उन लोगों ने सोने से ही लिया था। उसकी जो वैल्यू जो है खाली सोने से ही लिया था। ठीक है, तो उस समय से बहुत सारे यानी कि बहुत सारे मात्रा में सोना अमेरिका ने जमा किया था। उसके बारे में कह रहा है। तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत और सुनेंगे और जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने भारी मात्रा में सोना जमा कर लिया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति युद्ध की बात और भी मजबूत हो गई। युद्ध खत्म होने की बाद 1944 में ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट बनाया गया, जैसे कि ब्रिटन वुड्स बनाया गया। ठीक है, तो जिसका मकसद एक स्थिर अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली यानी मॉनेटरी सिस्टम स्थापित करना था। इससे समझौते में लगभग 44 देशों ने हिस्सा लिया। इसमें अमेरिकन डॉलर को एंकर करेंसी बनाया गया, और इसे सोने से अ, बांधा गया, एक तय दर पर। इस समझौते की बात इस समझौते की ताकत तहत दो बड़े सस्टेन स्थापित हुई, जैसे कि दो संस्था स्थापित हुए जो ये समझौते की बात में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। इनका उद्देश्य था अ, विश्व आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना। और असल में इनका सबसे बड़ा लक्ष्य था कि अ, अंतरराष्ट्रीय लेन देन में अमेरिकन डॉलर की ताकत बनी रहे। ठीक है, तो लेकिन जैसे जैसे देशों ने अपने पैसा पास रखे अमेरिकन डॉलर के बदले सोना मंगवाना शुरू किया, अमेरिकन खजाने यूएस ट्रेजरी में रखा सोना कम होने लगा। शुरू शुरू में अमेरिका ने ये मैनेज पूरी की, लेकिन 1960 की दशक की अंत तक उनकी सोने की मात्रा काफी घटती गई। आखिरकार 15 अगस्त 1971 को अमेरिका की राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक ऐतिहासिक फैसला किया लिया। उन्होंने अमेरिकन डॉलर को सोने में बदलने की प्रतिक्रिया को रोक दिया। ये कदम बेट्रोन वुड्स सिस्टम ने एन की घोषणा की। इसके बाद दुनिया में फेड करेंसी का दौर शुरू हुआ, यानी पैसा जिसका अपने आप में कोई मूल्य इंटरेस्टिक वैल्यू नहीं होता, बल्कि सिर्फ सरकार की आदेश यानी कि गवर्नमेंट तीसरी से विदा माना जाता है। इस बदलाव के बाद पैसा अब सस्ती मूल्यों का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि कर्ज डेट का रूप ले लिया। इसके बाद कई आर्थिक संकेत तेजी से आने लगे, और मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की गंभीर समस्या बन गई।
मुद्रास्फीति का मतलब है कि चीजें की कीमत बढ़ाना और पैसे की खरीदने की क्षमता घटते जाना। ठीक है। तो ये है जो हमारे जो गोल्ड की सिस्टम जो पहले से चला आ रहा था उसको खत्म करना। उसके बाद में जैसे कि बोलने के मतलब है कि जो मीडियम फैमिली है तो उसको उन लोगों को ऐसे ही गहराई में बांधे रखना, यही चीज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो ये अब ये तब तक हुआ जब केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक्स ने उतना पैसा छपना शुरू किया जो उनकी अर्थव्यवस्था की असली उत्पादन कसमनता यानी कि जीडीपी से कहीं ज्यादा था। ठीक है। तो नेक्सॉन की इस कदम की बाद जब अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड तोड़ा तो बाकी देशों ने भी अपने सोने क्षैतिज मुद्रारिक सिस्टम को छोड़ दिया। उनका तर्क था, अगर अमेरिका सोने से हाथ हट सकता है तो हम भी क्यों ना हटाए। आज की स्थिति देखे तो हमारी व्यवसाय अर्थव्यवस्था में भरी अनु अनुसंधान अंतुलन अनसंतुलन दिखता है। असंतुलन दिखता है। ठीक है। भले ही अमेरिका अपने सोने की बड़े बेच पर टिक नहीं पाया, लेकिन सोने की कीमत 1971 से अब तक 2500% से ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है। तो ये सब हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मेरा बात से आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरा पढ़ने से, तो आप सब खुद भी पढ़ के उसको और ज्यादा समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। तो भले ही अमेरिका अपने यहाँ चेक के ओके यहाँ तक हो चुका है, तो इसकी विपरीत घर की कीमत इतनी बढ़ गई है कि आम लोग घर खरीद नहीं पाते। लाखों लोगों अब किराए रेटिंग पर जीने को मजबूर है, और तनख्वाहें यानी कि सैलरी बरसों से ठहरी हुई है, और पैसा छपने की रफ्तार पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। जैसे ही वेक्ष यानी हाइपर इन्फ्लेशन की खाते की चाबियां दे रही है। तो ये सब चीज हमको बहुत गहराई से सुनना और समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और क्यों सरकार सस्ते और जैसे कि क्यों सरकारें संस्था और बहुराष्ट्रीय कंपनी और बैंक सोना जमा करते हैं, लेकिन जनता को इससे अ, खरीदने पर रोकते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी अम, चर्चा की, सोने की हमेशा अपनी खरीद क्षमता यानी परचेजिंग पावर को बनाए रखा है। जैसे कि यही करना है कि सोना सदियों और सभ्यताओं के बीच एक स्थिति मूल्य बहंदर यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू साबित हुआ है। 1971 की बात अमेरिका सरकार की नीतियों से ये साफ हो गया है कि जिसके पास सोना होता है उसके पास शक्ति होता है। अगर आम जनता के पास सोना होगा तो सरकार की ताकत और नियंत्रण कम हो जाएगा।
फेड करेंसी यानी कागज का पैसा सरकारें कभी भी छाप सकती हैं, लेकिन सोना एक सीमित संसाधन यानी कि फाइनेट रिसोर्स है। ये प्राकृतिक है और इस इंसान मनमाने ढंग से नहीं बना सकता है। मनमाने ढंग से सोने को नहीं बना सकता है, बोलने का मतलब। इसी वजह से सरकारें हमेशा कोशिश करती हैं कि जनता की पास सोने तक काम रहे, ताकि वे मौद्रिक व्यवस्था यानी मॉनिटरिंग सिस्टम और आर्थिक नियंत्रणों पर अपना नियंत्रण बनाए रख सके। जब वे जनता को भौतिक सोना खरीदने से उत्साहित करते हैं, तो उनके पास आर्थिक हालात और वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करने की ताकत और बढ़ जाते हैं। इस नियंत्रण को बनाए रखने के लिए सरकारें अक्सर मीडिया और शिक्षा प्रणाली का सहारा लेते हैं। मी, मीडिया में ऐसी कहानियां और विचार फैलाए जाते हैं जो सोने की असली कीमत को छुपाने छुपाते हैं। लोगों को ये समझाने की कोशिश होती है कि सोने की व- भेजे कागजी पैसा फेड करेंसी पर निर्भर रहना है सही है। इस तरह की रणनीति जनता को इस बात से अनजान रखते हैं। अगर उनके पास सोना हो तो वे आर्थिक रूप से मजबूत और स्वास्थ्यता को हो सकते हैं। जैसा कहा जाता है, सस्ता सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। तो सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी एसबीसी का उद्देश्य है लोगों को इस सच्चाई से अवगत करना कि हमारी वेदिता प्रणाली का इतिहास क्या है और आज का फेड करेंसी मॉडल हमारे लिए क्या मायने रखता है। हमारा मानना है कि जरूरत से ज्यादा कागजी पैसा छपना दरअसल जनता से धीरे धीरे उनकी संपत्ति छीनकर सरकार और संतकाली भागरों पर पास पहुंचाने की प्रतिक्रिया है। अगर हम इसे रोकेंगे नहीं तो नि, निस्यांत अपनी दौलत और आजादी दोनों खो देंगे। लेकिन हम मानते हैं कि इस समस्या का हल अस्तपूर्ण तरीकों से निकलना जा सकता है। अगर हम एक कम्युनिटी की रूप में साथ आए तो हम एक टोकनाइज गोल्ड बैक फाइनेंशियल सिस्टम बना सकते हैं। ऐसा सिस्टम जो हर व्यक्ति को मजबूती बनाए। शिक्षा और सहयोग की जरिए हम इस कागज कर्ज आधारित वित्तीय प्रणाली की झूठी कहानी को चुनौती दे सकते हैं और हर किसी के लिए वित्तीय स्वतंत्रता फाइनेंशियल सॉवरेंसी यानी वापस ला सकते हैं। ठीक है। तो सवाल है, क्या आप इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? हमें उम्मीद है कि आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और कुछ चीजों में और नजर डालते हैं। तो स्लाइड नंबर 5, सप्ताह 2, एसबीसीजी सिंपली कम्युनिटी की निजी यानी कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। फिर से आपका स्वागत है हमारी स- संक्रांतिक सनसनिक सीरीज एसबीसीईडीयू की एक और रोचक एपिसोड में। आइए चलते हैं। फिर से आपका स्वागत है हमारी सनसनिक सीरीज एसबीसीईडीयू की एक और रोचक एपिसोड में। आज हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को समझ समझाएंगे। डिजिटल करेंसी को दो बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 में पब्लिक करेंसीज, सार्वजनिक मुद्रा। नंबर 2 प्राइवेट करेंसीज यानी कि निजी मुद्रा। डिजिटल करेंसी की दायरे में हमें दो प्रमुख रूप मिलते हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह से हम जो जानते हैं। और नंबर 2 सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी प्रोग्रामेबल मनी। इस लेसन में हम ज्यादा ध्यान प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर देंगे, लेकिन पहले जरूरी है कि हम डिजिटल करेंसी की पूरी तस्वीर को समझ लें। ठीक है। पब्लिक साइट बिटकॉइन का आगमन। सबसे पहले हम पब्लिक क्रिप्टो करेंसी की तरफ देखते हैं और शुरुआत करते हैं ये पहले क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से। ठीक है। जो बिटकॉइन से पहले इनक्रिप्टेड करेंसी इनक्रिप्टेड करेंसी यानी कि ज्यादातर डार्क वेब पर अवैध या छुपने छुपे हुए लेन देन के लिए इस्तेमाल होते थे। क्रिप्टो करेंसी का विचार लगभग 20 साल से मौजूद था, लेकिन 2009 में बिटकॉइन आने के बाद ही यह आम लोगों तक पहुंचा। आज भी इसका निर्माण कर्ता की असली पहचान रहस्य है। यानी कि इसका बनाने वाला कौन है, क्या है, या मशीन है या इंसान है, अभी तक पता नहीं है। ठीक है। आज भी इसका निर्माणकर्ता की असली पहचान रहसा है। तो बिटकॉइन को शुरू में लोग इंटरनेट मनी कहते थे, लेकिन उस समय बहुत से लोग समझ ही नहीं था समझ भी नहीं पा रहा था कि पैसे जो हमेशा कागज या धातु का होता था, यानी कि जो पेपर मनी और गोल्ड का, सोना चांदी से होता था, और अब डिजिटल कैसे हो सकता है। बिटकॉइन व्हाइट पेपर और ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके। ओके। जो बिटकॉइन व्हाइट पेपर और ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं। जो बिटकॉइन के साथ ही एक दस्तावेज आया जिससे बिटकॉइन व्हाइट पेपर कहते थे, और इसमें बुनियादी बातें समझाई गई। पैसे की सीमित सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई होगी। ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर चलेगा, जैसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ब्लॉकचेन की खासियत ये है कि हर कंप्यूटर नोड पर सभी ट्रांजैक्शन का एक जैसा जैसा रिकॉर्ड रहता है। तारीख, समय और रहस्य तक राशि तक।
और इसलिए पुराने ट्रांजैक्शन के साथ छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अगर कोई एक बदलने की कोशिश करे तो पूरी नेटवर्क में गड़बड़ी पकड़ी जाएगी। ठीक है। तो पारंपरिक बैंकिंग की खामियां और बिटकॉइन का हल। बिटकॉइन को बिटकॉइन को असल में पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम की खामियों की जवाब की तौर पर बनाया गया था। बैंक हमेशा ज्यादा से ज्यादा कर्ज और खर्चे बढ़ाते रहते थे। इसे इन्फ्लेमेशन, मुद्रास्फीति यानी बढ़ती है और पैसे की वैल्यू गिरती है। बिटकॉइन ने इसका हल निकाला। इसकी कुल सप्लाई सिर्फ 21 बिलियन कॉइन्स है। हर 4 साल में हाल्विंग होता है, जिसमें माइनिंग रिवॉर्ड्स आधा हो जाता है। इससे नए कॉइन्स और काम कम बनते हैं और स्केर्सिटी और बढ़ जाती है। बिटकॉइन का उद्देश्य। बिटकॉइन का मकसद था एक ऐसा सिस्टम बनाना जो किसी एक प्रतिकरण अथॉरिटी की नियंत्रण से बाहर हो। ये डिसेंट्रलाइजेशन, करप्शन और मैनिपुलेशन को रोकता है। कई लोग बिटकॉइन को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक क्रांति मानते हैं, जो लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं, और ताकि कोई सरकारों और बैंकों से निकलकर आम जनता से हाथ में हाथ वापस ले सकते हैं। बिटकॉइन और मानव बिटकॉइन और मानव स्वास्थ्यकरणता का सफल सपना। आइए चलते हैं उसके बारे में और कुछ देखते हैं। बिटकॉइन और मानव स्वतंत्रता का असफल सपना। किसी चीज का अंत अक्सर उसकी शुरुआत से ज्यादा मायने रखता है, और बिटकॉइन का विचार शुरू में एक क्रांतिकारी सोच था। पारंपरिक विधिता प्रणाली से सीमाओं का समझदार जवाब। लेकिन आज की स्थिति को देखे तो हमें इसका कमजोर पहलू और ये भी माना पड़ेगा कि तकबीर लोगों ने इसकी कैसे इस्तेमाल किया। बिटकॉइन को सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स की सीमित सप्लाई के साथ बनाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये कमी स्कैरसिटी इस कीमती बनाएगी। वही दूसरों ने इसे बस एक फेरोक में, जिसने डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम की नींव रखी। सच्चे सच्चाई किस तरफ है, इस पर समिति नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि इलाइट वर्क ने देखा कि समझ ने बिटकॉइन को कैसे अपनाया, इसे विश्व बाजार में जागरूक दे, और इसकी ओपन सोर्स होने की वजह से हजारों दूसरी क्रिप्टो करेंसी भी बन गई।
ये आज आज यही कॉइन मार्केट स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग और कमोडिटी का रूप ले चुकी है। बिटकॉइन का बदलता रूप। बिटकॉइन जो एक समय में नई सोच था, अब बड़ी कंपनीज और संगठन निवेशकों का विदिता टूल बन चुका है। उसका व्हाइट पेपर की हिसाब से इस प्राथमिक बैंक को चुनौती देकर आम लोगों को ताकत देनी थी, एक डिसेंट्रलाइज अर्थव्यवस्था लानी थी, लोगों की लोगों के लिए, लोगों द्वारा। एक डिसेंट्रलाइज अर्थव्यवस्था लानी थी, लोगों की लोगों के लिए और लोगों द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। असलियत एक यही है कि कुछ अमीर लोग और कंपनीज माइन कॉइन्स का 70% से ज्यादा अपने पास जमा कर चुका है। यानी वही ताकतवर लोग जो पहले फैट सिस्टम को नियमित करते थे, अब क्रिप्टो करेंसी पर अभी काबिज हो गई है। ठीक है। तो ये सारे जो बिटकॉइन की जो कहानी है रेगुलाइजेशन और कंट्रोल के बारे में, और भविष्य में बदलाव तय है कि ये समझकर इन अमीर लोगों की माइनिंग ऑपरेशन में बाहर निवेश किया, और साथ ही आप क्रिप्टो मार्केट पर निरंतर रेगुलाइजेशन की बात बढ़ने लगी है। और जैसे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसने संस्थाएं अब किसी भी क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स रोक या बन लगा सकती है जो सरकार की मर्जी की खिलाफ हो। ठीक है। ऐसा की एक आशा की एक किरण एसबीसी अब सबसे बीच उम्मीद कमजोर पड़ती देख रही है, लेकिन नहीं चुनौतियों नई नहीं इन्हीं चुनौतियों के बीच सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी जैसे कि एसबीसी सामने आई। एसबीसी ने यह दिखाया कि अगर इस स्थिति हो तो व्यक्तिगत आजादी और वित्तीय स्वतंत्रता बचाने का रास्ता हमेशा निकला जा सकता है। सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की अंदर एसबीसी जी का विरासत प्रणाली थोड़ा लंबा है, मगर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त हमारे लिए नॉलेज देने वाले ऐसा एजुकेशन है। तो हम थोड़ा धीरज रखिए और थोड़ा ज्यादा से ज्यादा उसको ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम सीखने की कोशिश करते हैं इसको। ओके। तो सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी एसबीसी के अंदर एसबीसी जी का विरासत प्रणाली परिचय। एसबीसी जी, जिसका पूरा नाम सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी कोल है, एक क्रिप्टो करेंसी है जो बाजार में मौजूद नए अन्य कॉइन्स जैसी है जैसी है जो लेकिन एसबीसीजी की खासियत सिर्फ इसका काम करने का तरीका नहीं, बल्कि इसका असली उद्देश्य है सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की सदस्यों को साक्षर बनाना और शाहकार सोहरती
रन और उपयोग की चेहरों में। और एसबीसीजी को बेहतर समझाने के लिए आप ऐप एसबीसीबीओ डैशबोर्ड पर एसबीसी गोल्ड क्विक इंफॉर्मेशन सीट देख सकते हैं। इसमें एसबीसीजी से जुड़ी जरूरी जानकारी और हिस्सा दिया गया है। और एसबीसीजी की कुल सप्लाई 22 करोड़ कॉइन्स तक सीमित है। इतिहास में बिटकॉइन को पहली क्रिप्टो करेंसी माना जाता है। वही सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सरकार द्वारा जानकारी की जाती है। और बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करता है, जबकि सीबीडीसी एस पूरी तरह डिसेंट्रलाइज होती है। अन्य क्रिप्टो करेंसीज इन तीनों की बीच कहीं ना कहीं आती है, जिनका डिजाइन और उद्देश्य डेवलपर्स पर निर्भर करता है। हमारी क्रिप्ट कम्युनिटी में एसबीसीजी को खास तौर पर एक क्रांतिकारी ऑपरेशनल फ्रेमवर्क देने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। और बेहतरीन का उद्देश्य बेहतर बेहतरियान का उद्देश्य सॉरी बेहतरियान का उद्देश्य। तो एसबीसीजी की बेहतरियान का एक मुख्य लक्ष्य ये है कि कुल सप्लाई का आधा से ज्यादा हिस्सा एसबीसी कम्युनिटी की सदस्यों के पास हो। ये बिटकॉइन की शुरुआती दिनों की गलती सुधारने के लिए किया गया है, जहां करेंसी का बदला हिस्सा मल्टीनेशनल कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फंड मैनेजर्स और अन्य इलाइट ग्रुप्स की पास चला गया था। आज भी वही हाली लोग बिटकॉइन का एक्सेसिबिलिटी और उसका नैरेटिव कंट्रोल करते हैं और आम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। एसबीसीजी इसका एसबीसीजी इसका उलट इस तरह बने बनाई गई है कि इलाइट प्लेयर्स को बाहर रखा जाए और दुनिया भर की आम लोगों को, खासकर उन लोगों को जिन पारंपरिक विदिता सिस्टम से वंचित रहते हैं, और बराबर का मौका मिले। यानी कि जो हम अभी दुनिया भर में जो चल रहे एसबीसी यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है, तो उसकी अ, बदले में हमारा जो कम्युनिटी के जो एसबीसीजी है उसकी आधा से ज्यादा हिस्सा जो है हमारे कम्युनिटी के अंदर रहे और उसकी रेट बढ़ जाए और हमारे कम्युनिटी के अंदर उसको बांटे जाए, इस्तेमाल किया जाए जाए यही सिस्टम की ये है। तो एसबीसीजी का लॉन्च एसबीसी एक कम्युनिटी की सदस्य डिस्ट्रीब्यूशन नेशंसों की जरिए जितने चाहे उतने कॉइन्स पारट करने के लिए स्वतंत्र है। एसबीसीजी को आधुनिक तौर पर 8 मई 2021 को लॉन्च किया गया था, एक विजन के साथ मौजूद फाइनेंशियल नैरेटिव को बदलना, धीरे धीरे पावर को फिर से आम लोगों तक पहुंचाना। इस विजन को सबसे पहले हमारे प्राइवेट फंडिंग सिस्टम की शुरुआत की जरिए पूरा किया जाएगा। तो हमारे प्राइवेट फंडिंग सिस्टम के साथ एसपीसीजी की करने क्रियान्वयन प्रणाली। हमारे प्राइवेट फंडिंग सिस्टम की शुरुआत एसपीसी कम्युनिटी की हर सदस्य की एक पुराना सपना रहा है, जिसे हम आर्थिक स्वायत्तता का रहस्य मानते हैं। एक क्लोज कम्युनिटी सॉरी
कि एक क्लोज कम्युनिटी के रूप में एक क्लोज कम्युनिटी के रूप में हमारा उद्देश्य सिर्फ आर्थिक आज़ादी तक सीमित नहीं है। हम एक ऐसा इंक्लूसिव सिस्टम बनाना चाहते हैं जो समृद्धि और खुशहाली तक सिद्धांत पर चले और पूरी नेतृत्व के लिए लक लक खड़ी हो। ये लक्ष्य बदला बदल बढ़ा ला सकता है, लेकिन हमें विश्वास है कि अगर लोग हमारी कम्युनिटी से जुड़े और सक्रिय रूप से मिलकर काम करें, तो ये पूरी तरह संभव है। हमारे प्राइवेट फंडिंग सिस्टम की शुरुआत की पहले 3 महीनों में ही एसबीसी एक गोल्ड टोकन का रूप ले लेगा, जो असली दुनिया में लेन देन करने में सक्षम होगा। इसमें हमारे सदस्यों के लिए वैश्य व्यवसाय और सेवाएं खरीदने सकते हैं। बिजली पानी जैसी बिल चुकाने की सुविधा शामिल होगी। ये पहला कदम होगा जिसमें सत्ता फिर से आम लोगों को वापस दी जाएगी। एसबीसीजी की शुरुआत इस प्रयास को और मजबूती देगी। ओके। और लंबा है थोड़ा, तो आप थोड़ा धीरज रखिए और बहुत जल्द से जल्द मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सबको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो समुदाय की अंदर एसबीसीजी से जुड़ी आम गलत प्रेमियां। हमें कम्युनिटी की कारी सदस्यों को एसबीसीजी की उद्देश्य और इसकी शुरुआती पीछे की सोच को लेकर मोल बहुत गलत प्रेमी है। इसकी काम करने की तरीके को ना समझाने की वजह से कुछ लोग का हमारी योजना और निवेश की संभव योजना पर भरोसा काम हो गया है। एसपीसीजी को रणनीतिक रूप से इस तरह बनाया गया है कि ये एक डिजिटल करेंसी के रूप में समय के साथ लगातार अपनी कीमत बढ़ाए। इसकी तुलना हम चाइनीज बम्बू ट्री से कर सकते हैं। ये पेड़ बल्कि पौधों से अलग है, क्योंकि इसे उगाने के लिए कम से कम 5 साल तक लगातार देखभाल और ध्यान चाहिए। इस पूरे समय ये जमीन की नीचे ही रहता है और ऊपर दिखाई नहीं देता। लेकिन जब ये आखिरकार जमीन से भर कर निकला है, तो इसका बदलाव अद्भुत होता है। सिर्फ से 6 महीने में ये जंगल का सबसे ऊंचे मजबूत और टिको पेड़ बन जाता है। इसकी वजह से ये लकड़ी की बाजार में बहुत कीमती माना जाता है। यही उदाहरण एसबीसीजी की यात्रा को सही तरह से दिखाता है। इसलिए हमारा संकल्प है कि हम कम्युनिटी की अंदर एक इन गलत प्रेमियों को दूर करें, ताकि सब लोग हमारी सोच को क्लैरिटी समझे और एसपीसीजी की सम संभावित वृद्धि पर पूरा भरोसा रखें। चलिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कस्टडियल वॉलेट कस्टडियल वॉलेट और फंड से जुड़ी गलत प्रेमियां। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब
वे अपने कस्टोडियन वॉलेट से यूएसडी इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी पैसा सिस्टम में खो जाते हैं और वे उन्हें दोबारा नहीं पा सकते। तो लेकिन ये एक गलत प्रेमी है। असल में आपने एसवीसीजी फंड्स की इस्तेमाल करते सब्सक्रिप्शन फीस देना बहुत आसान है। अब ये आपके पास दो विकल्प है। आपने अपने लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या किसी और व्यक्ति या लोगों की तरफ से भुगतान कर सकते हैं। लेकिन एक जरूरी शर्त है, आपको या तो अपना सब्सक्रिप्शन लगातार 10 महीने तक बनाए रखना होगा, या फिर हम हर महीने कम से कम 10 और लोगों का सब्सक्रिप्शन स्पॉन्सर करना होगा। ठीक है, तो ये तो एस पी सी ई डी जी का जो सब्सक्रिप्शन के बारे में है, तो हम इसको दोबारा हमारे कम्युनिटी की मीटिंग में और बेहतर से समझाने की कोशिश करते हैं। तो और इसके बदले में हम जरूरी जो बातें हैं आप सबको समझाया जाए। तो इसलिए अंतिम बात है जो के तो एसबीसी और एसबीसी जी को अच्छा, कंक्लूजन में वैसे हम आपकी सहयोग और अ, समझ के लिए आभारी है। हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। हमारा गोल है कम्युनिटी की स्टेबल और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ग्रोथ करे। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ग्रेजुअली विड्रॉल लिमिट बढ़ेगी, पहले छोटे अमाउंट फिर बड़ी अमाउंट भी। ठीक है, तो फ्रेश अप्रोच इसलिए रखी गई है ताकि एसबीसी फंडिंग और एसबीसी जी एक्टिविटीज साथ साथ चल सके। प्राइवेट फंडिंग लॉन्च की 3 या 4 महीने बाद जो मेंबर्स पहले से एसबीसी जी में इन्वेस्ट कर चुके हैं उन्हें लिमिटेड विड्रॉल की इजाज़त मिलेगी। और एसपीसीजी में इन्वेस्ट करके मेंबर्स अपना फायदा कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसकी सितंबर रिवॉर्ड प्रोग्राम का जिक्र है। ठीक है, तो ये है रिवॉर्ड स्टेबल यूएसडीटी टू एसबीसी। जो जैसे कोई यूएसडीटी में जो आप $10 की आप परचे इन्वेस्ट करेंगे तो सितंबर का रिवॉर्ड है। ये $10 का इन्वेस्ट करेंगे तो $250, 20 करेंगे तो 500, और 300 करेंगे तो 330 करेंगे तो 1000। जैसे कि ये थोड़ा बहुत अलग हो गया है। जैसे कि ये थोड़ा मतलब ये कम से कम आपको ये 100 करेंगे तो 5000 की, ऐसा थोड़ा बहुत ये बदलना था। बाय मिस्टेकली ये नहीं कर सका। चौंक दो जरूरी बातें। तो इस जरूरी बातें हैं। ओके। जरूरी बातें हैं तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि अ,
ये सब हमने एग्जांपल से $1,000 इन्वेस्ट किया तो 4 महीने के बाद आपको 1,055 होगा। विड्रॉल आपको 20% हो जाएगा। आपको 201, तो ये सभी है। तो इसके बाद आपको, चलिए ये सब तो हम प्राइवेटली हम इसको और ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। $10 की आप 3 से 5 महीने आप निवेश करते तो 15 से 25% आएंगे। तो आप 6 से 8 महीना $10 से इन्वेस्ट करेंगे तो 30 से 40% आएंगे। तो 9 से 11 महीने करेंगे तो 45 to 55, यानी कि 1 साल से 14 महीना, 12 महीने से 14, 14 मंथ्स तक आप करेंगे तो 60 to 70%, 15 to 17 करेंगे तो 75 to 80%, 85%, 18 to 20%, 20 मंथ्स आप रखेंगे तो 90 to 95% आपको इसमें रिटर्न मिलने की जो प्रोग्राम है इसके बारे में हम और दोबारा से फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसमें बहुत टाइम ले लिया है। तो जल्दी इन्वेस्ट करें, ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं तो हम दोबारा। और एसबीसीजी आपके लिए एक सुरक्षा साबित हो सकता है। ठीक है, सुरक्षा साबित है। और एसबीसीजी आपके लिए एक सुरक्षा मौका है। आज ही कदम उठाइए और अपने भविष्य को सिक्योर बनाइए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इननेस पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो इसके साथ साथ आज के लिए हम आप सभी से विदा लेने की कोशिश करते हैं। हमारे आज की जो मीटिंग है यही कंप्लीट होते हैं। तो एसपीसीजी इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, टेक एक्शन टुडे एंड सिक्योर योर फ्यूचर। ये स्लोगन आपके लिए आज आपके लिए लाइट हो सकता है, मगर कुछ ही दिनों के बाद में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको। चलते चलते सभी को दिल से सलाम। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं कुछ खास सरप्राइज और निजी नई खामियों के साथ। तब तक खुद को इंस्पायर रखो और ब्रिलियंस बनाए रखो, और अपना ख्याल रखना ना भूलना। अलविदा।